नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी इस समय छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित कर। 0.01% बजट का आप लोग डिसाइड करते हो। अब जैसे ही मैंने ये बात उठाई, आदिवासियों को वनवासी कहने वाले लोग एकदम कहते हैं इस देश में कोई जात नहीं, इस देश में सिर्फ गरीब है। भाइयों और बहनों, वनवासी का मतलब जानते हो आप? कोई बता सकता है मुझे यहां पे वनवासी का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? अच्छा, आदिवासी का क्या मतलब होता है? बताइए बताइए, आप बताइए। आदिवासी का क्या मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। आदिवासी का मतलब, और आदिवासी युवाओं को यह अच्छी तरह सुनना चाहिए, आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरी जमीन दिख रही है आपको, ये जो जमीन है, ये सबसे पहले आदिवासी वर्ग की जमीन हुआ करती थी। हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासी हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, इस शब्द के अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब इस जमीन पे, इन जंगलों पे, जल पर आदिवासियों का पहला हक बनता है। सही बात? मतलब पहले मालिक आप। अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने नया शब्द पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए हैं, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, मध्य प्रदेश वाला देखा आपने, जिसमें बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। आपने देखा है? देखा ना? उस वीडियो को बीजेपी के लोगों ने वायरल किया। वो वीडियो दिल्ली तक पहुंच गया था, मैंने देखा उसको। भाइयों और बहनों, आपने किसी बीजेपी के नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए मैंने देखा है। ये लोग कहते, इनके दिमाग में बात यह है, ये सोचते हैं कि आपकी जगह जंगल के अंदर है और आपको जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और फिर 24 घंटा ये आपके जंगल को उठा के अदानी को देते हैं। 20 साल में जंगल खत्म हो जाएगा, आपको कहेंगे भैया आप तो जंगल के हो, आपकी तो कोई जगह ही नहीं रही, चलो आओ शहरों में भीख मांगो। हमने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा दिया है। क्यों बिछाया? हम कहते हैं आदिवासी युवाओं को, ओबीसी युवाओं को, दलितों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी सीखनी चाहिए। अब आप पूछोगे भैया 3 भाषा क्यों? एक भाषा से हमारा काम हो जाएगा? नहीं भाइयों और बहनों,
पहली भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में आपको व्यापार करना हो, छत्तीसगढ़ में आपको किसी से बात करनी हो। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन करने से पहले बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने न्यूज इंडिया से कहा कि राजस्थान में परिवर्तन निश्चित है, बीजेपी आ रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नामांकन के लिए जा रहे हैं और फूलों के ऊपर से सीधी बारिश होती हुई नजर आ रही है। राज्यवर्धन जी कितने 100% राजस्थान के अंदर परिवर्तन निश्चित है। ये पूरी परिवर्तन की लहर है, वो घर घर में है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है और यहाँ का जो भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर सीधे तौर पर, और जिस हिसाब की तस्वीरें यहाँ सामने आ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि राज्यवर्धन इस बार नामांकन के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और यात्रा के रूप में नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। हजारों की भीड़ साथ के अंदर और रैली के रूप में नामांकन के लिए अभी कलेक्ट्रेट सर्किल यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद में नामांकन भरकर और वापस लौटेंगे। स्थिति साफ देख सकते हैं, नामांकन का दौर जारी है और 6 तारीख तक जो है नामांकन भरे जा सकेंगे। उसके बाद में नामांकन बंद हो जाएंगे। साफ सी बात है कि जिस प्रकार से नामांकन भरने का ये दौर लगातार देखने को मिल रहा है, इसमें जो खुशी और उत्साह देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस बार कमल खिलाने के पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस वहीं सरकार रिपीट करने के दावे। देखने वाली बात ये भी है कि अब सरकार रिपीट होगी या फिर बीजेपी जो है फूल के ऊपर मुहर लगवाएगी। देखने वाली बात ये भी है। मेरे सहयोगी सुनील शर्मा के साथ मैं दीपक कुमावत, न्यूज इंडिया, जयपुर। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नामांकन के लिए जा रहे हैं और फूलों के ऊपर से सीधी बारिश होती हुई नजर आ रही है। राज्यवर्धन जी कितने 100% राजस्थान के अंदर परिवर्तन निश्चित है। ये पूरी परिवर्तन की लहर है, वो घर घर में है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है और यहाँ का जो भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने जनसभा की, बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। साथ ही प्रदेश की भूपेश सरकार पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया, छत्तीसगढ़ को बीजेपी ही संवारेगी। दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने की ठानी है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता को पता है पैसा कहां कहां पहुंचता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार से तिजोरी भरती है, तो वहीं पीएम मोदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे
इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है, जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? इसका मतलब ये है कि आनन फानन में आप नाम रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है, और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी भी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी हो? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने शिवपुरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देते वक्त ये देखना कि बीमारू राज्य में से बेमिसाल राज्य जिसने बनाया वो डबल इंजन सरकार को चालू रखने के लिए वोट, आपका एक वोट ये सुनिश्चित करेगा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी या भाजपा, एक और कांग्रेस की सरकार जिसने कई सालों तक अंधेरे में रखा मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 18 साल में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, युवा हरेक के कल्याण के लिए काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। सीएम योगी ने भानु प्रतापपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गौतम उइके के लिए जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर सीएम योगी ने जमकर हमला बोला। हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी के एक्शन को लेकर बयान दिया था। बघेल ने कहा कि ईडी के इस एक्शन से बड़ा मजाक और कुछ हो नहीं सकता। बीजेपी बिना किसी सबूत के सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी आदमी पर दबाव डाल रही है। वहीं आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए सट्टेबाजी का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का चेहरा बन गया है। कल देश के सामने भूपेश बघेल से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। असीम दास नाम के शख्स के पास से 5 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी के एक्शन को लेकर कहा कि यह सब बहुत बड़ा मजाक है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? ये आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री को किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी पकड़ लूँ और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, क्या प्रधानमंत्री पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री को किसी आदमी से मार पीट के 450 करोड़ रुपए
कि अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से, और चलिए अब आपको ले चलते हैं रतलाम, जहां इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। चर्चा ये होगी कि भाजपा 2/3 बहुमत लेगा कि 2/3 बहुमत के कम रहेगा। ये भाजपा ही है जिसने एमपी को एग्रीकल्चर में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपा ही है जिसने एमपी को रोड और रेल नेटवर्क में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपा ही है जिसने एमपी में औद्योगिक विकास किया, इसे आधुनिक शिक्षा का हब बनाया। इसलिए एमपी के लोग भाजपा पर अटूट विश्वास करते हैं और भाजपा पर मध्य प्रदेश का ये भरोसा तब से है जब देश में भाजपा को बहुत कम लोग जानते थे। आज तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज केंद्र में करीब 10 साल से भाजपा की सरकार है। वो भाजपा सरकार जिसने भारत को विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया। वो भाजपा सरकार जिसने कोरोना के इतने बड़े महासंकट से उसमें देश को पिछड़ने नहीं दिया। वो भाजपा सरकार जिसके कार्यकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ा। आज भारत के गौरव को नई बुलंदी मिली है, नई पहचान मिली है और इसमें मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए लोग आज कहते हैं कि एमपी के मन में और मोदी के मन में, इसलिए एमपी कर रहा है एक बार फिर मेरे परिवारजनों, देश हो या फिर हमारा मध्य प्रदेश, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू ही बच गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद
यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। कांग्रेस की असली सिर फुटबॉल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। साथियों, कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं। और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखिए, 5 साल तक इन्होंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला, कांग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासघात, कांग्रेस मतलब राज्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार, कांग्रेस मतलब राज्य को बीमार बनाने की गारंटी। कांग्रेस को ऐसे ही काम उनके चरित्र में बन गए, उनके स्वभाव में बन गए, उनके खून का हिस्सा बन गए। आप जानते हैं कि यहां के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं, लेकिन उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है। इसलिए वो सीएम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना, वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है। मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना भाजपा सरकार का मिशन है। इसलिए भाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है, गरीब की हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर रही है। जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।